जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन स्टेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जो पेपर का नाम है और जिसका कोर्स कोड है आपका वो है HIS 106, ठीक है। और जो पेपर ये जो हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में वो हुआ है 21-22 के अंतर्गत ये पेपर कराया गया है 40 प्रश्नों का, ठीक है, जो बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को का अभ्यास करेंगे और इसके साथ हम 200 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपके साथ साझा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। हम सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं कि वो 200 प्लस जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आपके पास कैसे हम देंगे, ठीक है। तो ये बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न है, ठीक है। तो पहला इसमें प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय का नाम माता का क्या नाम था, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय का माता का नाम क्या था? देवी दुर्गा, राम प्यारी, राधा की कमल देवी, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न है, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनके पिता का क्या नाम था, उनके माता का क्या नाम था, ठीक है, वो कहाँ से पढ़ाई किए थे, उनकी कौन सी कृति है, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको तो एग्जाम में पूछे ही जाना है, ठीक है। इनको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा जो हम आपको जो शेयर करेंगे, ठीक है, 200 प्रश्नों का, ठीक है। तो पहले इनको देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय का माता का नाम क्या था, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय के जो माता का नाम था वो राम प्यारी था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था। जैसे दीनदयाल उपाध्याय को किस और नाम से भी जाना जाता था? दीनू, दया, दीना की देव, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दीना, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय को उपनाम के नाम से क्या जाना जाता था? दीना नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई, ठीक है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु किस स्थान पर हुई, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, ठीक है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए वाराणसी, इलाहाबाद, मुगल सराय की पटना, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मुगल सराय, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? साप्ताहिक, पाक्षिक की मासिक की दैनिक, ठीक है। तो ये किस प्रकार की राष्ट्र धर्म जो पत्रिका थी वो किस प्रकार की पत्रिका थी? ये मासिक पत्रिका थी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पांचजन्य एक पत्रिका थी। पांचजन्य जो एक पत्रिका थी वो किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक की दैनिक, ठीक है। तो जो पांचजन्य जो पत्रिका थी वो साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने, ठीक है। तो कब बने? 1950, 1951, 1952 की 1953, ठीक है। तो अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर इसका सी इसका सही हो जाएगा, सन 1952, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान की सरकारी नौकरी, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय की जो प्राथमिकता, ये सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दिए ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान इन तीनों को दिए हैं लेकिन सरकारी नौकरी ये सम्मिलित नहीं थी उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं में। तो ये ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है ये रिपीट होना है, ठीक है, आपके एग्जामों में ये 100% है, ठीक है। तो 11 फरवरी 1963, 11 फरवरी 1965, 11 फरवरी 1966, 11 फरवरी 1968, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 11 फरवरी 1968, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। सूर्योदय, धर्मोदय कि अंत्योदय की सम्यक विकास, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अंत्योदय के नाम से जाना जाता था। व्यक्ति के उत्थान की अंतिम जो अवधारणा के जो जाना जाता था ये अंत्योदय के नाम से जाना जाता था।
ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो किस धर्म के अनुयायी थे, पारसी, जैन, ईसाई की सनातन, ठीक है। तो ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये सनातन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकात्मक मानववाद का प्रतिपादक था, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय का पिता था, ठीक है। तो देखिए ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कि दीनदयाल उपाध्याय के पिता कौन थे, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था, या उनके बड़े भाई का नाम क्या था, ठीक है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में ये पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शिवदयाल, भगवती प्रसाद उपाध्याय की दयानंद, ठीक है। तो जो उनके पिता थे वो कौन थे, ये भगवती प्रसाद उपाध्याय थे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था, मथुरा, इटावा, आगरा की मेरठ, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये मथुरा हुआ था। ये सारे प्रश्न रिपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जन्म कहाँ हुआ था, पिता का क्या नाम था, बड़े भाई का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, ठीक है, किस जिले में हुआ था, ये रिपीट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मथुरा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया, ठीक है। किस कहां से किया, तो वाराणसी से, लखनऊ से, मथुरा से, आगरा से, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ये लखनऊ से, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूं, ठीक है। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, मुझे दीनदयाल अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की जो राजनीतिक नक्शा है वे मैं बदल दूंगा। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए, डॉक्टर लोहिया और श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय की, दीनदयाल उपाध्याय और एम बी वाजपेयी की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की, ठीक है। तो रतन टाटा की, घनश्याम दास बिड़ला की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, भारत सरकार, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रख्यात चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, 25 सितंबर 1914, 25 सितंबर 1915, 25 सितंबर 1916 की 25 सितंबर 1917, ठीक है। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, का जन्म कब हुआ था, ये सब हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार के जो ये प्रश्न है, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे छपने वाले हैं, ठीक है। ये पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी का सही हो जाएगा, 25 सितंबर 1916, ठीक है, 25 सितंबर 1916। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की, दीनदयाल उपाध्याय की, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे, स्वदेश, पांचजन्य की, आज
कि दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे। तो किससे जुड़े थे? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्वदेश। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? ठीक है, किस संस्कृति ने दिया? पाश्चात्य की, भारतीय की, अरबी की, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, भारतीय। इसका भी क्या हो जाएगा, भारतीय। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अंत्योदय का विचार संबंधित है विवेकानंद से, राम मोहन राय से, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? चेतना, प्रकृति, संस्कृति की पहचान। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, संस्कृति। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1946, 1947, 1948 की 1949। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 1947। ठीक है, आजादी के समय की ये बात है। ठीक है, राष्ट्र धर्म प्रकाश लिमिटेड कब स्थापित हुआ था? तो 1947। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो उनका जन्म कह रहा है कि नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, कह रहा है कि वो समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये दोनों सही है। ये क्या है? दोनों सही है। इसका मतलब ए और बी दोनों है, अर्थात इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ए और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? कह रहा है कि अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर रामा प्रसाद मुखर्जी, के नरेंद्र मोदी, के पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? 14 जनवरी 1947, 14 जनवरी 1948, 14 फरवरी 1947 की 14 फरवरी 1948। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 14 जनवरी 1948, 14 जनवरी 1948। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को 200 प्लस, ठीक है, क्वेश्चनों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो आपको हम ये पीडीएफ के तौर पर, ये आप डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। आप वहां से क्या कीजिएगा, पीडीएफ को ले लीजिएगा, और जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन विद्यार्थियों को वो पीडीएफ अगर मिल जाएगा, वो कमेंट सेक्शन में वो लाइक का वो इमोजी क्या करेंगे, भेज देंगे। ठीक है, कि इससे हमको ये लगेगा कि ठीक है, उन विद्यार्थियों को वो पीडीएफ क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। ठीक है, तो आप ये कमेंट के माध्यम से आप उसको क्या कीजिएगा, इमोजी के माध्यम से, लाइक इमोजी के माध्यम से भेज दीजिएगा, जिससे हम जान जाए कि इन विद्यार्थियों को ये पीडीएफ क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। ठीक है, 200 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? LK अडवाणी, की मुरली मनोहर जोशी, की अटल बिहारी वाजपेयी, की दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? तो ये भी राष्ट्र धर्म के संपादक कौन थे? बी इसका सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? मनुष्य, मुद्रा, मशीन के संबंध। तो ये संबंध तत्व सम्मिलित नहीं था, लेकिन ये तीनों था, इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगला प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तब प्रत्येक व्यक्ति को काम मतलब रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बननी चाहिए। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ये देखिए ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों सही होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही होगा, इसलिए जो कूटनीति इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 मिनट,
जो इसका कूटनीति होगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और दो दोनों, ठीक है, एक और दो दोनों हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए, अलग अलग एकीकृत के सुसंस्कृत की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सुसंस्कृत, ठीक है। अब फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, 7, 6, 5, 4, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 4, ठीक है। डी इसका क्या हो जाएगा 4। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है। तो क्या है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो किस उद्योग को बढ़ावा दिया, ये कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था। तो अनमोल विचार क्या था, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिर ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक कौन है, तो ये है दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है। तो मानववाद की, साम्यवाद की, एकात्मकवाद की, कह रहा है कि समाजवाद। तो ये एकात्मकवाद से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था। तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। एट लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। तो ये किनकी रचना है, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जिन जिन विद्यार्थियों को हमारा PDF मिल चुका है वो लाइक का इमोजी वो जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।